हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर टीसीएस के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये तो बहुत सारे बच्चों के बैच में आया था। दैट इज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड के, फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज whose sum is equals to k। मतलब सब एरे सम का क्वेश्चन। फर्स्ट वन है गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वर्ड्स, रिमूव द डुप्लीकेट्स एंड प्रिंट द यूनिक वर्ड्स इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये दो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, दोनों ही टीसीएस के 2025 के एग्जाम में आए हुए थे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें काफी सारे डेली लाइव टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, प्लस लाइव टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी रैंकिंग्स वगैरह देख सकते हो। काफी सारे लाइव टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करवाते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पर जो डेली टेस्ट है फॉर प्रैक्टिस, उसमें अब यहाँ पर हम लगभग पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग 40, इंपॉर्टेंट रीजनिंग 40, रीजनिंग 20, न्यूमेरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट 50, न्यूमेरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट 50। मतलब न्यूमेरिक, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के हम केवल 300 से 350 क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। जिसको अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, प्लस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। बिकॉज हम भी जानते हैं बच्चों के पास टाइम काफी कम है। तो अभी हमारी सलाह ये रहेगी, आप पे ज्यादा टाइम नहीं है तो ये केवल जो 300 350 क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको सॉल्व करो, प्लस लाइव टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो, प्लस कोडिंग शीट्स वगैरह को आप फॉलो कर सकते हो कोडिंग के लिए। इतने इतना प्रिपरेशन अगर आप लास्ट टाइम में करके जाओगे तो आपके लिए इनफ रह सकता है। तो मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करना चाहूंगा मैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट वर्ड्स, रिमूव द डुप्लीकेट एंड प्रिंट द यूनिक वर्ड्स इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल इनपुट दिया है वाटरमेलन, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ब्रेन्स, लेमन एंड एप्पल। अब इसमें हमें सारे यूनिक वर्ड्स जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं। तो वाटरमेलन यहाँ पर यूनिक है, एक ही बार आ रहा है। एप्पल यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया, ऑरेंज प्रिंट करवा दिया, बनाना प्रिंट करा दिया, ब्रेन्स प्रिंट करा दिया, लेमन प्रिंट करा दिया। अब एप्पल यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुआ है, ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको इसलिए हम इसलिए प्रिंट नहीं कराएंगे। तो ये यूनिक आउटपुट में जो आएगा वो वाटरमेलन से लेके लेमन तक आ जाएगा। एक बार हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, एक बार हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। ठीक है। सबसे बड़ी जो चीज है वो है इसमें आउटपुट लेना, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हमें कोई भी वर्ड्स जैसे दिए हुए हैं, ठीक है, वो हमें प्रिंट करवाने हैं। तो ये जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो हमें प्रिंट करवाने हैं, राइट। ये हमारी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो आउटपुट दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, ए बी सी डी ए। ठीक है। सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि इस आउटपुट को हम प्रॉपर प्रॉपर एरे में कन्वर्ट करें, राइट। या इस ये जो भी हमें जो ये आउटपुट दिया हुआ है इसका प्रॉपरली हमारा जो इनपुट है वो बनाया जाए, राइट। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमको यहाँ पर स्प्लिट करने पड़ेंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पर ये जो कॉमा है इससे हम स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कॉमा से स्प्लिट करना पड़ेगा। जब हम कॉमा से स्प्लिट कर देंगे तो वर्ड्स हैं वो कॉमा से स्प्लिट हो जाएंगे, बट वहां पर एक्स्ट्रा वाइट स्पेस भी हो सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है वो भी हमें रिमूव करने पड़ेंगे वर्ड्स में से, राइट। तो ये दो काम करने पड़ेंगे, एक तो कॉमा से स्प्लिट करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रिमूव करना पड़ेगा। जब ये दोनों काम हमारे हो जाएंगे तो हम एज्यूम करते हैं जो हमारा स्ट्रिंग एरे है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, विच इज ए बी सी डी एंड दोबारा से ए। ठीक है। अब यहां पर हम दो काम कर सकते हैं। क्या दो काम कर सकते हैं? हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। हमें इसमें से सारे डुप्लीकेट जो है वो रिमूव करने हैं और हमें प्रिंट करना है यूनिक वाले वर्ड्स, राइट। पहला तो या तो हम मैप को क्रिएट कर लें और मैप से हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें, ठीक है, कि सारे कैरेक्टर कितनी बार आ रहे हैं। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे तो ए की 2 आ जाएगी, बाकी बी की 1 आएगी, सी की 1 आएगी और डी की भी 1 आएगी। तो जिसकी भी एक से ज्यादा आ रही है उसको केवल एक बार प्रिंट करवाएं, और बाकी वाले जिनके एक 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 है उसको हम प्रिंट करवा दें। या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो सीधे सीधे कीज को प्रिंट करवा देते हैं। तो अगर आप कीज को प्रिंट करवा दोगे सीधे सीधे तो भी जो हमारा काम है वो हो जाएगा, क्योंकि जो कीज होती है मैप में वो यूनिक ही होती है, राइट। बट इसके लिए एक ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि यूनिक चीजों को स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं सेट्स। तो इसमें हम सेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम सेट्स का यूज करते हैं तो सेट्स का एक फीचर होता है कि जब भी आप सेट में किसी भी डेटा को इंसर्ट करवा रहे हो तो वो हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। ये सेट के अंदर का फीचर है, तो हम डायरेक्टली यहां पर क्या करेंगे? सेट का यूज करेंगे, ठीक है।
और उसके थ्रू हम डाल पाएंगे। अब आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो, चाहे आप सी प्लस प्लस करते हो या आप जावा करते हो या आप पाइथन करते हो, आपको बस सेट्स का उपयोग करना आना चाहिए। और अगर आपको सेट्स का उपयोग करना आता है, इनपुट आउटपुट लेना आता है, तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। सिंपल ही है। तो सी प्लस प्लस का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने जो इनपुट था, आप देख सकते हो ये इनपुट, ठीक है। सबसे पहले ये इनपुट लिया गेट लाइन करके, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग का इनपुट है वो आ गया। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो हमने एक सेट क्रिएट कर लिया, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, एक स्ट्रिंग बना ली वर्ड, ठीक है। और डायरेक्टली जो हम अपना इनपुट है उसको एरे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको अपने सेट में इंसर्ट करवाते चले जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रीम हमने क्रिएट कर लिया। और ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है, हाउ टू टेक इनपुट, उसमें जाके चेक करना। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में बताया हुआ है इनपुट कैसे लेते हैं। सी प्लस में ये तरीका होता है। तो सबसे पहले हमने वाइल लूप लगाया, गेट लाइन एसएस वर्ड, मतलब जितने भी टोकनाइजेशन यहां पर होगा ये कॉमा से स्प्लिट करता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ए आ रहा है, कॉमा बी आ रहा है, तो कॉमा से स्प्लिट होते चले जाएंगे वर्ड्स, राइट, बिकॉज कॉमा से हम स्प्लिट कर रहे हैं गेट लाइन को। एंड वर्ड में स्टोर होता चला जाएगा वो वाला वर्ड। तो सबसे पहले जैसे ए आया तो ए स्टोर हो जाएगा वर्ड के अंदर। अब हम एक और लूप चलाएंगे इसके अंदर वाइल वाला, इफ वर्ड ऑफ जीरो इज टू स्पेस, ठीक है। मतलब जब तक इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक एक्स्ट्रा स्पेस है, राइट, तब तक हम स्पेसेस को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी लीडिंग स्पेस नहीं चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग का कैरेक्टर स्पेस आ रहा है तो हम कर देंगे वर्ड डॉट इरेज 0,1, तो जो लीडिंग स्पेस है वो यहां पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ड्स हमने सेट बनाया है वर्ड्स, उसमें इंसर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले ये वाटरमेलन को इंसर्ट करेगा, एप्पल को करेगा, ऑरेंज को करेगा, बनाना को करेगा, ब्रेंच को करेगा, लेमन को करेगा, फिर एप्पल आएगा तो ये देखेगा ऑलरेडी एप्पल है इसमें, तो इसको इंसर्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास सेट आ गया पूरा का पूरा वर्ड्स, राइट। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो एक सिंपल एक फॉर ईच लूप लगा देंगे हम यहाँ पर, और जितने भी जो भी हमारा वर्ड्स, जो भी हमारा सेट है, उससे डायरेक्टली एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर प्रिंट करवाना है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो हमने जो सेट बनाया है ना, ये ऑर्डर सेट है, अनऑर्डर सेट नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे जितने भी वर्ड्स हमने यूज किए। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर प्रिंट करवाना है, तो हम इटरेटर को जो है वो कहां से असाइन करेंगे, जो भी सेट है हमारा वर्ड्स, डॉट आर बिगिन से, आर मींस रिवर्स, रिवर्स बिगिन, मतलब जो भी हमारा इटरेटर है वो लास्ट से इटरेट करना चालू करेगा, कहां तक, आई टी नॉट इक्वल टू वर्ड्स डॉट आर एंड, आर एंड क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। एंड इटरेटर को प्लस प्लस करवाते जाएंगे और इटरेटर को प्रिंट करवा देंगे। तो ये सेट है इसको लास्ट से ये प्रिंट कर देगा। अब ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, इटरेटर वगैरह चलाना, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो, ठीक है। लूप कैसे करवाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पे, लाइक सेट हो गया, मैप हो गया, तो वो सब आपको आना चाहिए। सिंपली प्रिंट करवा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो टीसीएस एनक्यूटी के लिए, मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी फिलहाल के लिए हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ जस्ट एग्जाम से पहले। प्लस आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। काफी सारी प्रैक्टिस आप कर पाओगे, बहुत सारे जो टेस्ट है वो लाइव यहाँ पर होने वाले हैं। प्लस कोडिंग शीट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराई है जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मॉक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट के साथ आता है। अब प्रीफिक्स सम क्या होता है वो भी हम इस कॉन्सेप्ट में समझ लेंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल ही है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, सपोज लाइक दिस 1 2 एंड 3। अब हमें k की वैल्यू 3 है 3, तो हमें ऐसे सब एरेज बताने हैं जिनका जो सम है वो 3 आ रहा हो। तो पहला जो सब एरे है वो तो हो जाएगा 1,2, इसका सम कितना हो जाएगा 3। और दूसरा ये इंडिविजुअल एक एलिमेंट 3 भी है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीफिक्स सम का मतलब होता है कि हम यहां पर सम करते चले जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन सम वी विल सी द वैल्यूज, वी विल सी द वैल्यूज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक बार समझते हैं। देखो k की वैल्यू है 3, मतलब ऐसे कितने सब एरेज होंगे जिनका जो सम होगा वो 3 होगा, राइट। अगर मैं घुमा के एक बात पहुंचूं, मैं अगर घुमा के आप लोगों से एक बात कहूं कि मेरे पास एक सम है जिसकी वैल्यू है 5, और मेरे पास एक सम है जिसकी वैल्यू है 8। अब मैं कह रहा हूं कि मैं, मेरे पास सम है जो 5 भी है और मेरे पास सम है जो 8 भी है। अब 5 से 8 में पहुंचा ना किसी तरीके से, तो मैं पहुंचूंगा ही 5 से 8 तक, क्योंकि मेरे पास 5 का भी सम है और 8 का भी सम है। लेकिन 5 से 8 तक पहुंचने के लिए मैंने टोटल कितने सम को मैंने ऐड किया होगा, तो मैंने ऐड किया होगा 3 को। जब मैंने 5 में 3 को ऐड किया होगा तभी तो मैं 8 तक पहुंचा। अब प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। कैसे, सुनो, मेरे पास है 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऐड करते चले जाऊंगा सारे एलिमेंट को। पहले एलिमेंट को मैंने रखा 1 आ गया, ठीक है।
तो अब मैं के को इसमें से माइनस करके देखूंगा कि क्या वो वाला सम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अब अगले एलिमेंट को मैं इसमें ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, थ्री। थ्री, वन में टू प्लस किया, ठीक है, और जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले जीरो में वन किया ऐड, तो वन। अब वन में अगला एलिमेंट ऐड किया टू, तो ये कितना हो गया, थ्री, ठीक है। अब थ्री में से हमारी के की वैल्यू क्या है, थ्री, राइट। इसमें मैं माइनस करके देखूंगा, थ्री में से थ्री, क्या जीरो एग्जिस्ट करता है, यस जीरो एग्जिस्ट करता है। अगर जीरो एग्जिस्ट करता है दैट मींस हम जीरो से थ्री तक पहुंच सकते हैं, तो हमारा सब एरे का काउंट कितना हो जाएगा, वन। अब अगला एलिमेंट फिर से मैं इसमें प्लस करूंगा, तो अगला एलिमेंट फिर से इसमें प्लस किया, क्या आ गया, सिक्स, राइट। अब टोटल सम क्या आ गया, सिक्स। के की वैल्यू क्या है, थ्री। तो के की वैल्यू थ्री इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पे क्या सम आ गया, थ्री। क्या सम थ्री एग्जिस्ट करता है, हाँ, सम थ्री एग्जिस्ट करता है। अगर सम थ्री एग्जिस्ट करता है तो अगेन मैं फिर से यहां पर क्या कर दूंगा, दोबारा से हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस वन हो जाएगा काउंट, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू। सो इस प्रकार से जो समय सवेरे समय ये वर्क करता है, हम सारे के सारे सम्स को ऐड करते चले जाएंगे, और हम जो भी के है उसको माइनस करके चेक करते चले जाएंगे, और लास्ट में उसको हम ऐड कर देंगे। अगर वो सम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब उसको काउंट में प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो कोड है, तो सबसे पहले एन का इनपुट ले लिया, पूरे के पूरे एरे का इनपुट ले लिया, फिर के का इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने सबसे पहले जीरो पे वन स्टोर करवा लिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया जीरो तो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। सम की वैल्यू जीरो है, काउंट की वैल्यू जीरो है। अब हम सम को प्लस करवाते चले जाएंगे, ठीक है, तो मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उसको हम सम में ऐड करते चले जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे इफ सम माइनस के एग्जिस्ट करता है, तो हम चेक करेंगे इफ मैप डॉट फाइंड सम माइनस के, क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, राइट, काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे, और लास्ट में जो भी हमारा सम है उसको हम स्टोर करा लेंगे अपने मैप के अंदर, राइट। यही चीज तो अभी हमने डिस्कस की है पूरे के पूरे एल्गोरिथम में, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा कोड है इसका, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।